तो ये आप देख सकते हैं, ये पराग का आपका मतलब ये लगा हुआ, 35 ठीक है। ये 35,249 रुपये बना है। 10 ये दिन का। 10 दिन का ये है, तो लगभग 1,05,000 का आप हर एक मंथ में जी दूध जी आप सेल कर रहे हैं। जी जी। और 42 से 43 रुपये आपका रेट लग जाता है। मतलब दोस्तों, आज हम आए हुए हैं पारसपाल जी के डेयरी फार्म पे, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में उपस्थित है। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि मात्र 5 पशु का यहाँ पे पालन किया जा रहा है, और 5 पशु से महीने में 1 लाख से ज़्यादा का दूध यहाँ पे सेल किया जा रहा है। और पूरा मैं यहाँ पे व्यवस्था आपको दिखा दूँ कि 5 पशुओं में ही पूरा ये ओपन रेंज पशु को रखते हैं, पूरा खुले में इनके ग्राउंड में पशु घूमता रहता है, और काफ़ी अच्छा ये सीमेंट पे भी काम कर रहे हैं। तो छोटे किसान भाइयों के लिए ये वीडियो वरदान होने वाला है, क्योंकि ये पेशे से एक टीचर भी है, तो जानकारी भी काफ़ी इनके पास भरपूर है। तो आइए देर न करते हुए आपको हम फार्म के अंदर टूर कराते हैं, फार्म के अंदर ले चलते हैं, कैसे इन्होंने शुरुआत किया, कैसे ये कर रहे हैं, और 5 पशु से क्या मुनाफा यहाँ से ये कमा रहे हैं, इसके पूरे विषय में हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे किसान भाइयों के लिए एक छोटा सा परिचय आपका पहले हो जाए। नमस्कार सर, और मेरा नाम पारसपाल है। ये चंदौली ज़िला में यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जी, आपके डेयरी फार्म का क्या नाम है? मेरे डेयरी फार्म का नाम है जय माँ डेयरी फार्म। ठीक है, और थोड़ा सा हम अंदर चलते हुए बात करेंगे, ठीक है। और मैं किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस किसान भाई के पास आए हुए हैं, पेशे से एक टीचर भी है, और साथ में यहाँ पे डेयरी फार्म भी चला रहे हैं, ठीक है। और इनकी मैं बात करूँ तो ये बहुत ही मतलब छोटे लेवल पे और बहुत ही बेहतरीन लेवल पे यहाँ पे आप डेयरी फार्म किए हुए हैं, और ब्रीड पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि डेयरी फार्म कैसे शुरुआत हुआ, इसके पहले आप क्या करते थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, आज से तकरीबन 4 साल पहले हम भी डेयरी फार्म नहीं किए थे। घर पे 1-2 जानवर थे। जी तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से थोड़ा सा यूट्यूब देख करके थोड़ा डेयरी फार्म करने का एक जिज्ञासा मन में आया। जी और फिर जानने के लिए जो है कि यूट्यूब देखना शुरू कर दिए। तकरीबन कुछ 2-4 महीने यूट्यूब देखने के बाद फिर जो है कि हमने 1-2 गाय ले करके आया। और वो शुरुआत में थोड़ा कमी दूध की गाय थी, जो दिन का 4-5 लीटर दूध देने वाली थी। फिर उसके बाद उस गाय को हटा करके और अच्छी गाय लेकर आया। उस पर हमने ब्रीड पे काम करना शुरू किया, जो अच्छे सीमन लगा करके इन जी। लोग को अभी जो है कि ये अच्छा सीमन के बाद ये इन लोग का इस तरह का रिजल्ट है। अच्छा जी। और अभी मतलब 4 साल पहले आपने शुरू किया था, जी और आज आपके पास जितने भी पशु देख रहे हैं, सब घर की पशु हैं जी, आपके पास? सब घर के पशु हैं। ठीक है। और सब अच्छी नस्ल में, एक अच्छे ब्रीड में कहीं ना कहीं आप पशु रखे हुए हैं, जी जी ठीक है। और सब पशु का दूध भी अच्छा है, जी। ठीक है। तो पेशे से आप एक टीचर भी हैं, तो टीचिंग के साथ साथ ये कैसे मैनेज होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर, ये मेरा जो है कि सुबह शाम में यहाँ पे हम देखते हैं, उसके बाद स्कूल चले जाते हैं तो परिवार के लोग देखते हैं। और हम थोड़ा सा मैनेजमेंट इस ढंग से किए हुए हैं कि इसमें समय कम लगे। अब जैसे ये खुला में रहती हैं, बिल्कुल। और इसमें जो है कि हम चारा दाना इन लोग का डाल देते हैं। जी तो आसानी से ये लोग एक ही बार दिन भर में संभवतः एक बार डालते हैं, और जो हल्का फुल्का बचा रहता है तो शाम के थोड़ा सा डाल देते हैं। जी तो बार बार दाना दाना डालने का वो नहीं रहता है। जी जी। आइए दिखाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे कि हम बता दें कि यहाँ पे छोटे स्तर पे ही अगर बात की जाए कि 5-6 पशु के रहने के लिए ही आपने यहाँ पे नाद बनवाया जी हुआ है, जी जी जी। ठीक है। और यहाँ पे पशु आप रखते हैं, और पशु आप बांधते नहीं, पशु एकदम खुला ही रहता है। जी सर, एकदम खुला रहते हैं। बस ये इनको मिल्किंग के समय बांध करके मिल्किंग कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये लोग अपने मन का खाती हैं। जी। और उधर सर उनको पानी पीने के लिए टंकी बनवाए हुए हैं। ओके, जी। ठीक तो है। वहाँ जाके पानी तो पीती हम हैं। दिखा दें आपको कि मतलब ये हो गया जो फार्म का एरिया हो गया, जहाँ पे पशु रहता है। और ये जो पूरा खुला आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे पशु पूरा घूमने के लिए आपने बनाया हुआ है, जी 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 और चारों तरफ से लोहे की बैरिगेटिंग करके, ठीक है, आपने रखा हुआ है। तो पहले तो हमारे फार्म को, किसान को बताइए कि फार्म का एरिया आपका कितना है, कितना एरिया आप रखे हुए जी। हैं? ये वाला साइड 28 फुट का है। जी। और इधर 30 फुट का है। 30 फीट का है, जी ठीक है। तो लगभग 900 स्क्वायर फीट का कहीं ना कहीं पूरा जी ये फार्म बात जी किया जाए, जी ठीक जी है। जी। सिर्फ जो पशु यहाँ पे अभी रह रहा है, इसका क्या एरिया है? सर, ये 28 फीट बता रहे हैं, 28 है। और जी। ये 7 फीट इधर है। 7 फीट इधर है, जी जी ठीक है। तो ये भी 28 फीट चौड़ा है और 7 फीट कहीं ना कहीं लंबा है। और पर पशु के लिए हम देखते हैं कि बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि पशु के कंफर्ट पे इतना ध्यान दिया जाए। पर पशु के लिए आप मैट लगाए हुए हैं, जी जी मतलब हर एक पशु जो है आपके मैट पे ही जी रहता जी है। जी जी। और मैट पे मैट है। के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि खुली मिट्टी है, मतलब पूरा मिट्टी है, यहाँ पे पशु बैठता है, रिलैक्स करता है, जी और पूरी तरह से एंजॉय करता है। जी जी बहुत बढ़िया। तो इतना मैनेजमेंट जो बड़े बड़े फार्मों पे इतना जो मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, आप छोटे फार्म पे भी मतलब पशु को इतना कंफर्ट पे ध्यान दे रहे हैं,
ये सब कैसे आपको मतलब हुआ कि इसी तरह काम किया जाए? सर जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये इसको करने से पहले ही हम लोग यूट्यूब देखा करते थे। उसमें कुछ किसान भाई थे जो खुला जो है कि करते थे, तो उनका देखते थे। देखने के बाद लगा कि नहीं, ये लोग जो है कि अगर जिस जानवर को हम लोग बांध के रखेंगे, उससे खुला में रखेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी। तो हम भी बांधने के बाद जो खुला में रखना शुरू किए, तो तकरीबन जो है कि अगर आप खुला में रखिएगा तो प्रत्येक पशु का 1 आध लीटर दूध बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल। आराम से रहेंगी, उनका जब मन करेगा वो खाएंगी, जब मन करेगा उधर टंकी दिखाइएगा पानी पीने के लिए जी, है, जी। उधर पानी पीने का है। जी। तो इनको इनके हिसाब से इनका जब भी खाने का मन करता है खाती हैं, जब इनका पानी पीने का मन करता है पानी पीती हैं। तो बिल्कुल। ये रिलैक्स महसूस करती हैं। जब ये रिलैक्स महसूस करेंगी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। बढ़ेगा। और ये कहीं न कहीं आपको बहुत पहले समझ में आ गया, उस वजह से आप कहीं न कहीं खुला रखे हुए हैं। और ये देख रहे हैं कि नाद का एरिया है, और नाद जो आपने बनवाया हुआ है पशु के लिए, मतलब ये इसका थोड़ा-सा लंबाई बताइएगा कि चौड़ाई कितना रखे हुए हैं आप? ये 28 फुट है और ये आपका जो है कि दो ढाई फुट के आसपास है। 2 से ढाई फीट का चौड़ाई रखे हैं। जी जी और मतलब यहाँ से वहाँ तक पूरा खुला है। जी, खुला पशु है। यहाँ पे मतलब इसमें चारा पड़ा रहता है, पशु जी। आता है, खाता है जी जी और घूमता रहता घूमता है। रहता ठीक है। है। कितना टाइम चारा खिलाते हैं पशु को? सर हम तो सुबह में तकरीबन 6 बजे के आसपास डाल देते हैं। जी। जो जानवर जो है कि हमारा दिन भर जिनका जितना मन है वो खाता रहता है। जी। कोई उसमें बाउंडेशन नहीं रहता है कि इतना खिलाने के बाद अब नहीं खिलाना है। अच्छा, अच्छा, इनका अच्छा। जब मन करता है खाते हैं। और शाम को जो बचा उचा रहता है तो इसमें हम दाना डाल देते हैं, ताकि जो बचा है वो दाना के सहारे पूरा खा जाती है। थोड़ा-सा हमारे किसान भाई को थोड़ा-सा पशु आप दिखाइए, ठीक है? और पहचान करिए कि कौन सी पशु का क्या रिकॉर्ड है, कितना दूध दे रही है। और सीमेन का भी आपके पास रिकॉर्डेड है, जो भी पशु आप रखे हुए हैं रिकॉर्डेड पशु है। तो उसके बारे में भी बताइए कि किस सीमेन का ये पशु है, थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। सर ये हमारी फर्स्ट हीफर है जो अभी दिन का 25-26 लीटर दूध दे रही है। जी। और ये एक वर्ल्ड वाइज कंपनी का मेगा मैन का सीमन था। जी। जो वर्ल्ड वाइज कंपनी के मेगा मैन सीमन का ये हीफर है, जो इनको अभी तकरीबन 2 साल भी नहीं पूरे हुए हैं। और ये बच्चा दी है। आप इनका थन बार दिखाइएगा बिल्कुल, और बिल्कुल, बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाइएगा कि ये वर्ल्ड वाइज के जो सीमन है कितना बढ़िया है। ब्रीड पे काम करने से इसका कितना लाभ हो सकता है। बिल्कुल। एक घर की बछिया है आपकी? ये घर की बछिया है। ठीक है। तो ये पशु एक है जो आपके पास 25 लीटर अभी दिन का दूध दे रही है, ठीक है? इसके अलावा और कौन पशु है? सामने एक और पशु देख रहे ये हैं। भी वर्ल्ड वाइज के मेगा मैन की हीफर है, जो अभी 26-27 लीटर दूध दिन का कर रही है। अभी दोपहर का समय है, नहीं तो और इनका थन बढ़िया होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब और ये भी कितना दूध दे रही है अभी? ये 26-27 लीटर दिन का दूध करती है दिन सर। का दूध करती है। जी सर, और जी बच्चा सर। दिए हुए कितना समय हो सर गया? बच्चा दिए हुए तकरीबन 2 से ढाई महीने हुआ। 2 से ढाई महीने हो जी, गया, जी। ठीक है। और भी आपके पास एक और गाय देख रहे ये हैं। जर्सी है सर, एबीएस का जिग बुल था, उसकी ये हीफर है। जी। और ये सर और जो है कि 2 साल से पहले ही ये बच्चा दे दी है। जी। जी ठीक है। मतलब 2 साल से पहले ही बच्चा दे जी, दी 2 है। साल से पहले ठीक ही है। बच्चा दी। और इसका क्या दूध रिकॉर्ड है? सर इसका 17-18 लीटर दिन का दूध है। दिन का दूध 17-18 लीटर जी। कहीं ना कहीं करती है। जी। ठीक है। एक और गाय आपके पास काली वाली जो देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो काली वाली गाय है सर, ये सेजी का 40-116 एक बुल था। जी। उसकी है। ये 27-28 लीटर दूध जो है कि दिन का कर रही है। अच्छा जी। जी 27 से 28 लीटर एक दिन का दूध कर जी, रही है। एक दिन का दूध कर रही ठीक है। है। आपके पास एक बछिया भी देख रहे हैं, काफी शानदार है। ये वर्ल्ड वाइज के सनराइज बुल की बछिया है, जो उसी पे ये उस पे हम जो है कि वर्ल्ड वाइज का सनराइज बुल लगाए थे, जो जी। उसी की ये हीफर है। अच्छा, वो काली वाली की मतलब बछिया है। जी जी, ठीक उसी है। की है। और ये कितने मंथ की हो चुकी है? ये तकरीबन अब 1 साल होने को है, हीट में आ रही है। अभी सीमन नहीं लगवा रहे हैं, ताकि मौसम थोड़ा और ठीक हो जाए जी। तो सीमन लगवाएंगे इसको सर। 1 साल की मतलब हो चुकी है, लेकिन ये तैयार हो चुकी है, ये हिट में तैयार आना चालू कर हाँ, दी है। हीट में आना चालू कर ठीक दिए है। सर। मौसम की वजह से आप कहीं ना कहीं सीमेंट इसको नहीं डलवा रहे हाँ, हैं। ये बिल्कुल, इसलिए सोच रहे हैं तो ठंडा मौसम में ये बच्चा देगी तो बढ़िया रहेगा सर। बिल्कुल। 1 साल में कैसे आप पशु तैयार कर लेते हैं? 1 साल में तो काफी किसान भाई नहीं कर पाते हैं, बहुत अनुभव लगता है कि 1 साल में बछिया तैयार करने में। जी, कैसे आप तैयार कर लेते सर हैं? ये जो हम आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग को पता चला कि नहीं, अच्छा सीमर लगाना है। तो अच्छा सीमर लगाना है तो फिर उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है। कि जैसे कि काफ है तो काफ को हम लोग को काफ स्टार्टर देना रहता है, ग्रोवर देना रहता है, प्रेग्नेंट हीफर देना रहता है, और ट्रांजिशन फीड देना रहता है। जी। तो सर हम लोग जो है कि दूध पिलाने से लेकर के इनको फीड देने तक
प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तब जा कर के जो है कि ये बच्चे आते, फर्स्ट ब्यात में आपके 25-26 लीटर दूध करते हैं। अच्छा, मतलब डे वन से कहीं ना कहीं इसका प्रॉपर आप ध्यान रखते जी हैं कि कैसे पशु जी को तैयार करना है। जी, डिवॉर्मिंग वगैरह के सर हम लोग जिससे कि डिवॉर्मिंग भी समय समय पर करते हैं सर। जैसे 7वें दिन पे पहली डिवॉर्मिंग करते हैं पेपराजिन से, 15वें दिन पे एल्बेंडाजोल करते हैं, फिर 30वें दिन फेनबेंडाजोल करते हैं, 60वें दिन आपका आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगवाते हैं सर। ये हर सॉल्ट बदल बदल करके जी हम लोग जो है कि समय समय पे सॉल्ट बदल करके डिवॉर्मिंग वगैरह पे भी ध्यान देते हैं, लिवर टॉनिक वगैरह देते हैं। जी और काफ़ी स्टार्टर जो हम कृषि पालक फीड है जी उसका काफ़ी स्टार्टर जो है कि बच्चों को देते हैं। उसके बाद बड़े हो जाते हैं जो 4 मंथ के बाद, तो जा कर के उसको आपका ग्रोवर चालू करते हैं बिल्कुल, ताकि उनका जो है कि बॉडी वेट ठीक रहता है। बॉडी वेट ठीक रहता है। ठीक है, 2 बच्चे भी देख रहे हैं कि आपके पास जो आए हुए हैं, जो बछिया है अभी अगर जी बात जी किया जाए तो। जी ठीक है, तो सीमेंट आप सेक्सस सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं। जी सर, जी सर। ये जो बच्चे आए हैं सर, ये सेक्सुअल सीमन ही लगे हैं वर्ल्ड वाइज के। ये सनराइज बुल है जी, उसका, ये दोनों बच्चे हैं। अच्छा जी। जी तो सर। ये 2 बछिया अभी मेरे ख्याल से 1 साल में आपके पास तैयार हो जी, जाएगी। 1 साल में तैयार हो जाएगी। ठीक है, और एक गाय यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इसको बांधे हुए हैं, ये सींग वाली कहीं ना कहीं पशु सर है। ये अपने घर के लिए है। ये 14-15 लीटर दूध इनका है जो ज़्यादातर घर के लिए यूज होता है। ठीक है, जी तो सर। अभी 5 गाय कहीं ना कहीं आपके पास दूध पे है। ठीक है, और 1 बड़ी बछिया है, 2 छोटी बछिया है। जी सर। तो ज़्यादा पशु भी नहीं है, मतलब 8 पशु आपके पास बछिया के लेकर के है, और 5 गाय उसमें से अभी दूध ही दे रही है। और 5 गायों से अभी क्या दूध का प्रोडक्शन अभी ले रहे हैं आप? सर 5 गायों से दूध का प्रोडक्शन लगभग 1 लाख के आसपास 1 लाख से ऊपर ही का महीने का आता है, जिसमें हम लगभग हम ही को करना रहता है, कोई वर्कर वगैरह नहीं रखे हैं। तो तकरीबन जो है कि मेरा अभी का 50% जो है कि बच जाता है, 50% खर्च कर देते हैं। 5 गायों से जी 5 गायों क्या से। पर गाय कहीं ना कहीं 10,000 कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। जी ठीक है, जी और यहाँ पे मैं ये बता दूं किसान भाइयों को, आज हम बात करेंगे तो फैक्ट के साथ बात करेंगे कि कहाँ पे सर का दूध जाता है, क्या रेट में सेल करते हैं और कितना ये सेल करते हैं, इसका बाकायदा हम सबूत भी आपको दिखाएंगे। और एक चीज़ थोड़ा सा हमारे किसान भाई को सर ये बताइए कि ये जो फार्म आप बनवाए हैं कहीं ना कहीं 900 स्क्वायर फीट में ये पूरा फार्म देख रहे हैं, जहाँ पे ओपन रेंज में भी घूम रही है पशु, खाने के लिए भी आप एक सिस्टम बनाए हुए हैं, जी बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा, और छोटे किसानों के लिए तो बहुत अच्छा ये जगह है। क्या खर्चा आपको लगा सर ये फार्म को निर्माण कराने में, कितना खर्चा लगभग पड़ा था सर आपको? बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किए हैं, लगभग 1.25 लाख के आसपास जो है कि खर्च हुआ है। ये शेड बहुत में भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किए हैं, लेकिन इनके रखने के लिए इनका रहन सहन जो है कि कैसे प्रॉपर बढ़िया हो, ताकि फीडिंग अच्छा हो और इनके रहने घूमने की स्पेस जो है कि ठीक ठाक हो, ताकि ये आराम से घूम सकें। इस बिल्कुल। पर ज़्यादा हम ध्यान दिए हैं सर। अच्छा जी, बिल्कुल, मतलब पशु के कंफर्ट पे कहीं ना कहीं आप ज़्यादा ध्यान दें जी कि जी पशु घूमता रहे, घूमता रहे। ताकि स्वस्थ रहे, पशु स्ट्रेस में ना रहे। जी जी बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं देखने को है कि जो बड़े बड़े फार्म पे भी इतना पशु दूध रिकॉर्ड जल्दी से नहीं मिल पाता है, वो चीज़ आप कहीं ना कहीं छोटे फार्म से भी घर पे करके और कहीं ना कहीं ये निकाल रहे हो आप। ठीक है, थोड़ा सा डाइट प्लान अपना पशुओं को बताइए कि कैसे खिलाते हैं और क्या क्या खिलाते हैं पशु को। सर हम एक कृषि पालक फीड है, वो कृषि पालक फीड में हाई मिल्किंग आता है, हाई मिल्किंग प्रीमियम करके पीला बैग में, वही कृषि पालक का फीड देते हैं इनको। 1 लीटर दूध पे लगभग 400 ग्राम फीड उनका मानक है, जी, उसी के लगभग जो है कि हम इन लोग को खिलाते हैं। अच्छा जी, चारा में क्या क्या खिलाते हैं पशु सर को? ये चारा में जो है कि आपका भूसा हो गया, और जो है कि कृषि पालक का फीड हो गया, और हरा चारा में आपका मक्खन घास है और बरसिंग है, ये कट करके इन लोग को मिक्स करके खिलाते हैं सर। अच्छा जी, सर आज से 4 साल पहले आपने शुरू किया था। ठीक है, और काफ़ी किसान भाइयों का सवाल भी होता है कि डेयरी फार्म को ये स्टार्ट करना चाहे तो कितने पशु से करना चाहिए, आप अगर करते हैं तो प्रॉफिटेबल कब तक होते हैं, तो आप कब तक प्रॉफिटेबल हुए इस बिजनेस से? सर शुरुआत में लगभग 2 साल तक हम भी बहुत गच्चा खाए। शुरुआत में सीमन का समस्या, सीमन अच्छा न मिल पाना, और एआई वर्कर समय से न आ पाना। अगर एआई वर्कर को जब हम फ़ोन करते थे, अपने को उतना समझ नहीं था, उनके पास समय नहीं रहता था, तो बोलते, जैसे हम बोलते थे कि डॉक्टर साहब हमारी गाय हीट में है, तो बोलते थे कि डिस्चार्ज कैसा है, हम बोलते थे कि डिस्चार्ज तो इस समय पतला है, तो वो बोलते थे कि मोटा डिस्चार्ज होगा तब जो है कि सीमन लगेगा। जी, जब डिस्चार्ज मोटा मोटा था, मोटा रहता था, तो उनके पास समय नहीं रहता था, बोलते थे पतला होगा तब। कहने का मतलब कि सर वो हम हमेशा हम लोग को जो है कि मिसगाइड किया करते थे, और जानकारी न रहने के कारण जो है कि हम लोग शुरुआत में बहुत लॉसेज झेले। लेकिन तकरीबन 2 साल के बाद हमको समझ में आ गया कैसे क्या करना है, हीट कैसे डिटेक्ट करना है, कौन सी गाय 1 दिन हीट में है, कौन सी गाय 2 दिन हीट में है, कौन सी गाय 3 दिन हीट में है। जब हीट हम डिटेक्ट करना शुरू कर दिए, प्रॉपर नॉलेज हो गया, तब जा कर के 2 साल के बाद
अच्छा खासा जो है कि बेनिफिट होने लगा। जी, आप अपना खुद का सीमेंट कंटेनर भी रखते हैं? जी हाँ, मेरे पास जो है कि सीमन कंटेनर भी 35 लीटर का सीमन कंटेनर है, जिसमें सीमन भी है, आपके एबीएस का है, वर्ल्ड वाइज का है, एसएजी का है। हम भी अपने फॉर्म पे यूज़ करते हैं और हमारे हमारे से जितने जितने भाई जुड़े हैं उन लोग को भी सीमेंट प्रोवाइड कराते हैं? प्रोवाइड कराते क्या हैं। बात है। तो एक चंदौली के, यूपी के छोटे से ज़िले चंदौली में एक छोटे से गांव में, पूरा बात कीजिए कि एकदम रूरल एरिया है, यहाँ पे देहात एरिया है, और यहाँ पे भी एक ब्रीड पे आप अच्छा काम कर रहे हैं और सीमेंट पे कहीं ना कहीं अच्छा आपका पकड़ है और एक अच्छी जानकारी कहीं ना कहीं आप लिए हुए हैं और ये कर रहे हैं। चलिए देर न करते हुए थोड़ा सा हमारे किसान भाई को आप बताइए सर कि दूध अपना कहाँ पे सेल कर रहे हैं और क्या रेट में जा रहा है लगभग? सर दूध मेरा जो है कि एक पराग का सेंटर है, वहाँ जी। पे जाता है। हम थोड़ा बैलेंस फीड देते हैं, एक आध आपके जो है कि जानवर जो हैं जर्सी में रखे हुए हैं, और बैलेंस फीड है, कृषि पालक का अच्छा फीड है। इस वजह से मेरा रेट लगभग 42-43 के आसपास चला जाता है। जी, बेच करके मतलब प्रॉफिट हो जाता है सर? बिल्कुल सर, प्रॉफिट हो जाता है। तकरीबन मेरा 100 लीटर दूध होता है, एक दिन का? जी 100 लीटर दूध होता है एक दिन का, जिसमें लगभग हम ही को करते हैं, कोई लेबर वेबर नहीं रखे हैं। चारा चारा भी जो है कि अपने पास है, तो मेरे यहाँ आसानी से 50% जो है कि बच जाता है, 50% खर्च कर देते खर्चा हैं। कर देता है। जी तो कहीं ना कहीं महीने में अगर बात की तो 1 लाख से ज़्यादा का आप दूध बेच रहे हैं, जी जिसमें से बिल्कुल। 50% अपने पशु को आप खिला रहे हैं, जी क्योंकि डाइट प्लान भी आप मेंटेन करते हैं, लेकर के चलते हैं और फीड भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं। जी सब जी पशुओं को फीड खिलाते हैं तो जी खर्चा तो जाएगा ही। तो 50,000 महीने में खर्चा इन जी पे होता बिल्कुल, जो है। है कि महीने का लगभग 50,000 खिला देते हैं, लगभग 50,000 से ऊपर ही बचा लेते हैं, जिसका हम स्लिप आपको जिस पराग सेंटर पे हम अपना दूध देते हैं, स्लिप भी आपको दिखा सकते हैं कि बिल्कुल मेरा बिल्कुल। किस रेट में दूध जाता है, कितना जाता है। उसका 10 दिन का पेमेंट होता है, जी जो 1 से 10 का अलग होता है, 10 से 20 का अलग होता है, 20 से 30 का अलग होता है। तो सर ये 10-10 दिन पे हम लोग को पेमेंट मिलता है, उसका हम स्लिप दिखा सकते हैं सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, ये पराग का आपका मतलब ये लगा हुआ, 35,249 है। ठीक है। ये 35,249 रुपये बना है, ठीक है। इसका इसका डेट है सर 21/12/25 से 31/12/25 अच्छा, हाँ, का। यहाँ पे देख सकते हैं आप 31/12/25 से 21 21/12/25 से 31/12/25, 10 दिन का 10 दिन का ये है, ठीक है। 35,249 रुपये। ठीक है, ये मतलब दिसंबर मंथ का है, ठीक है। जी और अभी 10 दिन का भी मतलब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आएगा, तो जी 10 जी दिन का आया नहीं है। जी तो लगभग 1,05,000 का आप हर एक मंथ में जी दूध आप सेल कर रहे हैं, जी जी और 42 से 43 रुपये आपका रेट लग जाता है मतलब। जी इस पे है सर रेट भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका इस पे रेट भी है। औसत आया है 41 रुपये 86 पैसे। जी, तो मतलब अगर हम ऐसे बात करें तो अगर आप सही से डेयरी फार्म चलाते हैं, जी ठीक है, और अच्छे दूध उत्पादन में आपके पास अगर पशु है, तो आप 40 से 42 रुपया दूध सेल करके भी और मतलब डेयरी में दूध सेल करके भी मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, जो है कि आपके जानवर जो है कि ब्रीड में हो, जो 20 लीटर से ऊपर दूध देने वाले जानवर जी हों, अगर 22-25 लीटर के जानवर हैं, जी और आप मेहनत करते हैं, कोई वर्कर वगैरह नहीं रखे हैं। अब चार पाँच गायों में क्या वर्कर रखना सर, बिल्कुल चार बिल्कुल। पाँच गायों तो अपने से मैनेज कर सकते हैं। जी वो भी अगर मैनेजमेंट आपका अच्छा हो, जो एक बार जो है कि आप दाना चारा लगा दें और पूरे दिन जानवर खाएं, और पानी पीने के लिए सर इधर टंकी दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे टंकी भी सर रखे हुए हैं, जी ठीक है। और यहाँ पे अभी पानी आता है और पशु को यहाँ पे पशु को पानी पानी भी पिलाया जाता है। जी पशु जी मतलब स्वतंत्र होता है, जब मर्जी तब खाना खाए तब आकर के यहाँ पे पी पानी भी लें। पी सकता है। जी सर। थोड़ा सा हमारे नए किसानों को क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि आप एक पेशे से टीचर भी हैं और डेयरी फार्म भी चला रहे हैं, तो नए किसान कैसे डेयरी फार्म में आ सकते हैं और किन किन गलतियों पे वो काम कर सकते हैं? जैसे कि आपने गलती पे काम किया, जो चीज़ कमी लगा उस पे आपने काम किया, सीमेंट पे आपने अच्छा काम किया, ब्रीड पे आपने अच्छा काम किया। नए किसानों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर नए किसानों के लिए जो हम अपने से जो भी समस्या झेले हैं, वही समस्या अगर हम बताएं तो नए किसान उससे ही अवगत हो जाएंगे। तो उससे जो हमारे को समस्या हुआ तो उनको नहीं होगा, तो वो अच्छा कर ले जाएंगे। सर शुरुआत में जैसे कि अच्छा सीमन ना मिल पाना, दूसरी बात अच्छा फीड ना मिल पाना, और जो एआई वर्कर हैं वो एआई वर्कर समय से न आना, और जिसे गाय हमारी हीट में है उसको हीट को डिटेक्ट न करना। और शुरुआत में ये इस बिज़नेस में शुरुआत में गलतियां होती ही हैं, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए, कहीं से ट्रेनिंग ले लीजिए, लेकिन कुछ भी करिए, लेकिन होता क्या है कि आपका हाथ उस समय साफ नहीं रहता है, सधा नहीं रहता है, तो कुछ न कुछ गलतियां होती हैं। बिल्कुल लेकिन जो आप लोग का सबसे बड़ा फ़ायदा वाली ये चीज़ है कि आप लोग का जो ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहाँ से ब्रीड में की जानकारी हो जाता है, सीमन का जानकारी हो जाता है। तकरीबन जो कुछ भी हमको जानना रहता है, आप लोगों के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें जानकारी हो जाता है।
तो शुरुआत में दोस्तों ये कहना चाहेंगे कि शुरुआत में कुछ पैसे कम भी बचे तो हिम्मत न हारिए। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हो तब भी 1 आध साल 2 साल जो कठिन समय है उसको आप किसी तरह से निकालिए, सीखिए और अच्छे डेयरी फार्मर के टच में रहिए, उनके सुझावों को, उनको बातों को गहराई से अध्ययन करिए, अपने गायों के साथ समय बिताइए। जब अपने गायों के साथ समय बिताएंगे तो गाय को क्या चाहिए, कब किस समय क्या चीज़ चाहिए आपको प्रॉपर महसूस होगा, नॉलेज होगा। जब आपको नॉलेज होगा तभी आपका डेयरी जो है कि रन करेगा। जब तक आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक आपको जो है कि कहीं न कहीं समस्याएं आती रहेंगी। उसी को लगभग 1 साल 2 साल तक आपको समस्याओं को झेलना है। जैसे ही 1-2 साल के बाद आप समस्याओं को झेल जाएंगे तो आपका कहाँ से फीड लेना है ये भी आपको पता चल जाएगा, कहाँ से अच्छा सीमन मिलेगा ये भी आपको पता चल जाएगा, कहाँ से बढ़िया फीड मिल जाएगा ये भी आपको पता चल जाएगा। और 2 साल में तकरीबन एआई वर्कर को भी आप समझ जाएंगे कि कौन सा एआई वर्कर है जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कौन सा एआई वर्कर है जो सिर्फ जार लेके घूम रहा है। तो सारी चीज़ें का जानकारी हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल, आपको आपका फार्म फ़ायदे में होगा। बिल्कुल। कहीं न कहीं इसमें समय आपको देना पड़ेगा। जी सर, समय ठीक देना है, शुरू पड़ेगा। में आपको लॉस हो या थी नुकसान मतलब प्रॉफ़िट हो, लेकिन अगर डेयरी फार्म आप चला रहे हैं तो इसमें पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा, तब जी, जाकर जी, के जी। प्रॉफ़िटेबल आप एक समय के बाद हो सकते हैं। सर शुरुआत में अगर बेनिफिट ना हो रहा है तो हिम्मत ना हारिए। जी, हिम्मत को अपना बनाए रखिए, अपने मोटिवेशनल को बनाए रखिए। बिल्कुल। एक दिन निश्चित वो दिन आएगा जो आप उस दिन का इंतज़ार करिए, जो आप जब वह दिन आएगा तो आपके जीवन में एक बढ़िया खुशहाली होगा और बिल्कुल। आपका परिवार बढ़िया से भरण पोषण अच्छा से होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि आपको इसमें समय देना पड़ेगा और छोटे-छोटे जो बेसिक जानकारी होता है वो आपको खुद से भी करना पड़ेगा, जैसे कि सीमेंट डालना, पशु का उपचार करना, जी सर, जी कहीं सर। न कहीं आपको खुद सीखना पड़ेगा। इसमें ही कई किसान उलझ जाते हैं और डॉक्टरों को मालूम नहीं होता है और पैसा भी उनका कट जाता है। तो ये चीज़ें अगर आपको जानकारी होता है तो आप डेली बेस पे अपने पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डेली उनको जो है पशु अगर हीट में आ रही है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको सीमेंट भी लगा सकते हैं। तो आप सीमेंट पे काम कीजिए, अच्छा फीड खिलाइए, पशु के कंफर्ट पे ध्यान दीजिए कि पशु के घूमने के लिए भी जगह हो और कम से पशु में भी एक अच्छा मुनाफा आप आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही एक इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपका सवाल हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।